अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपका रमज़ान महीने के सारे रोज़े बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। जो जो रोज़ा रखते हैं, मैं तो इस साल बिल्कुल भी रोज़ा एक भी नहीं रखी हूँ। कुछ कारण है, वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, इसलिए रोज़ा नहीं रखी हूँ। और आज हम गए थे भिवंडी। भिवंडी जाने का मकसद ये था कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मेरी बहन लोगों की, मैं इसलिए भिवंडी गई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक अच्छा सा व्लॉग भी शेयर कर दिया जाए। जो आप लोग बाहर रहते हैं, भिवंडी आके शॉपिंग करना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बता भी दिया जाए कि भिवंडी कैसे आना है और कैसे आपको शॉपिंग करना है। थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो दिन में भिवंडी बिल्कुल भी मत आना अगर दूर रहते हो तो। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहती है और बिल्कुल बहुत चक्कर आएगा और आप गिर जाएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप लोग अगर रोज़ा खोलने के बाद आते हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, आप आना भिवंडी, पहले बोलना मुझे एसटी स्टैंड जाना है भिवंडी के, तो एसटी स्टैंड पे रिक्शा वाला छोड़ देगा, या आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो एसटी स्टैंड से पहले थोड़ा एक ज़कात नाका पड़ता है, वहाँ पे आप रुकना और सामने टर्न लेना। बाटा पीवीआर आपको दिखेगा, हसीन फरहान, किसी से भी पूछ लोगे तो वो बता देंगे। बस उसी लाइन से अंदर आना है। क्वार्टर गेट मस्जिद भी किसी से पूछ लोगे, बस यहीं से 3 बत्ती की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अब देख लीजिए आप मार्केट, ये मस्जिद के बाहर का ही है। यहाँ इत्र और टोपी बच्चे लोगों की, बड़े लोगों की, जो सर में बांधते हैं रुमाल, और बड़ा वाला भी क्या बांधते क्या पता, उसको मुझे बोलने नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी यहाँ मिलती है। मैंने भी लिया अपने हस्बैंड के लिए, तो आप लोग भी अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले लेना, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। थोड़ा ज़्यादा उन लोग रेट बोलेंगे बट आप कम करा लेना। ये यहाँ देखिए कुर्ता पैजामा, ये सारे जेंट्स लोगों के ही सेक्शन है, मतलब बच्चों के और जेंट्स के, लड़कों के और जेंट्स के कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अब जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर इतना नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ लेडीज़ लोगों का ही मिलेगा आपको। तो यहाँ से लेके मिरेकल मॉल तक ही जेंट्स लोगों का सारा सेक्शन है, जैसे कि शेरवानी, कुर्ते पैजामे, बुटीक्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये मॉल में भी बहुत सारे बुटीक हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को आज मिरेकल मॉल का अंदर का भी टूर दिखाती हूँ कि अंदर का ये कैसा है। अभी तक तो मैं एक वीडियो में आप लोगों को बाहर से दिखाई हूँ, अभी आज इसके अंदर भी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो ये देखिए, अभी मिरेकल मॉल के पास हम आ चुके हैं। चलिए अब मॉल के अंदर चलते हैं और अंदर का आप लोगों को दिखाते हैं कि मॉल में क्या क्या मिलता है, कितने शॉप्स हैं। इसके ऊपर भी है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो मुझे लगता है वहाँ चालू नहीं है, वहाँ पे कोई भी शॉप मुझे ओपन दिखाई नहीं दी। और नीचे भी जो शॉप्स थी सारी, वो भी रोज़ा खोलने के थोड़ी देर के बाद ही हम गए थे, फिर इसलिए कोई आया था कोई नहीं आया था, तो शटल सबकी बंद थी दुकान की। तो आप लोग अगर आते हैं मॉल तो 8 साढ़े 8 के बाद ही आना, जिससे सारी दुकान खुली मिलेगी और आप सामान अच्छे से ख़रीद पाएंगे। ये मॉल है, मॉल के ही इधर पास एक छोटी सी ऐसे खाट लगाए हुए एक घड़ी की शॉप थी, मतलब वॉच मिल रही थी इधर, हर तरह की, बच्चों की, बड़ों की, और स्पेक्स थे बच्चों के छोटे, जो बच्चे बहुत शौकीन होते हैं ना, इसलिए ये सब लगा के रखते हैं और अच्छा खासा उनका वो बिजनेस हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, मैं आप लोगों को ये वॉचेस दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, 150 रुपये की 150 की दे रहे थे। मैंने पूछा इसमें कुछ कम हो जाएगा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल कुछ भी कम नहीं होगा, ये फ़िक्स रेट है। मुझे ये वाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वो कट करके होता भी नहीं मेरे हाथ में, इसलिए मैं इसको रख दी। यहाँ देखिए बच्चे के स्पेक्स है छोटे छोटे, ये 50 रुपीज़ के थे, और ये भी बहुत अच्छे थे। बच्चे लोग को लगता है ईद के दिन वो लगा के घूमते फिरते रहते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छी थी, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने लिया नहीं, बस उसी वजह से बोला वो आपको ही कट करानी पड़ेगी बाहर से। अब यहाँ पर देखिए सागर वर्ल्ड है, इधर 50 to 30% ऑफ लगा है, डिस्काउंट में है ये सारे कपड़े, आप देख सकते हैं। इधर लेडीज़ के सूट्स जो रेडीमेड भी है और अनस्टिच भी हैं। अब ये देखिए, ये मॉल के नीचे का है एरिया, नीचे भी बहुत सारी दुकान है, बच्चों के कुर्ते पैजामे की है, नकाब की है, और भी बहुत सारी है। हम नीचे नहीं गए, हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम सिर्फ ऊपर जाके ही आए हैं।
और ये देखिए ऊपर का भी है, ये सारे मॉल के फर्स्ट फ्लोर तक ही है। फ्लोर क्या है, ये ऊपर का ही है, वो नीचे का है, इसके ऊपर हम नहीं गए हैं। अब ये देखिए इधर पास लेडीज़ के सारे कपड़े, ये बच्चों के सेक्शंस हैं और ये छोटे बच्चों के हैं, ये कोट पैंट है। मैं यहाँ देख के बोल रही थी, मेरा छोटा भाई होता तो मैं उसके लिए लेके जाती है, ये अच्छा लग रहा था बहुत। ये देखिए अभी हम मॉल से बाहर आ चुके हैं, हमको कुछ पसंद नहीं आया, कुछ दुकान खुली थी कुछ बंद थी, इसलिए हम बाहर आ गए हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ मार्केट में। इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, तो आप लोग वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बाज़ार से रिलेटेड, जो बहुत ही शौक़ से मेरे ब्लॉग देखते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ देखिए बच्चों के कपड़े हैं छोटे छोटे, यहाँ 150 से स्टार्टिंग थी और 200, 250, 350, 450 तक के कपड़े थे बच्चों के। तो मुझे एक ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने देखा, लेकिन उतना जब पास से देखा तो उतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। तो आप लोग भी अच्छे से देख के समझ के फिर शॉपिंग करना, थोड़ा आगे भी घूम लेना, एक ही जगह से मत ले लेना। ये पहले टिप्स है आपके लिए। तो थोड़ा घूम फिर के सारी मार्केट में देख लेना, ऐसा नहीं कि पहले ले लो फिर बाद में कहीं और अच्छा दिखता है तो बहुत पछतावा होता है। ये मार्केट भी होलसेल मार्केट नहीं है, पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ सिर्फ रिटेल मिलता है, एक आध दुकानें होंगी तो मुझे पता नहीं है। यहाँ भी होलसेल कुछ भी नहीं मिलता है, मैंने पूछा है कई जगह तो कहीं भी होलसेल नहीं है, आपको रिटेल में ही मिलेगा। ये देखिए चूड़ी की दुकान, बैंगल्स, कड़े वगैरह सब यहाँ पे मिल रहे थे। ये जो मैं हाथ में ली हूँ ये 100 रुपीज़ के थे। मैंने पूछा कुछ कम हो जाएगा, तो इन्होंने भी बोला कुछ कम नहीं होगा, ईद का टाइम है तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ भी पैसे। तो देख लीजिए आप लोग भी अपने हिसाब से, जहाँ आपको जो पसंद है आप ले लेना अच्छे से। ये कड़े थे, ये भी 100 रुपीज़ के थे, बच्चों के भी थे, लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, ये तो कहूँगी मैं। अब यहाँ पर्स थे पूरे, बैग वगैरह, स्लिंग बैग और वैसे भी सारे थे। तो ये 250 के थे। मैंने इनसे भी पूछा कुछ कम होगा, तो आज किसी ने भी नहीं बोला कि कम होगा, बोले थोड़ा बहुत हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 250 का था, मैंने 200 में मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। और भी बहुत सारे हैं, 150 वाले भी थे, 250 वाले भी थे, 200 वाले भी पर्स थे इनके पास, लेकिन क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मतलब ब्रांडेड पर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये देखिए ये 150 वाले थे। मैंने सोचा कि इसमें, मैंने उनसे पूछा कि इसमें कि ये जो जरी लगी है ये निकल तो नहीं जाएगी, उन्होंने बोला निकलेगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। तीन बत्ती बहुत ही बड़ी भिवंडी की मार्केट है। ये एक ही मार्केट इतनी बड़ी है जहाँ पूरे भिवंडी के लोग आते हैं, भिवंडी से बाहर भी के भी लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अगर आप आते हैं अपने पैसे, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड को संभाल कर रखिएगा और आराम से चलिएगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इधर उधर गुम हो जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं जल्दी, और आपका टाइम वेस्ट भी होगा, पैसे भी चोरी हो जाते हैं आपके। अब आगे चलते हैं। आगे ये थोड़ा सा क्लिप्स, क्लेचर्स और इयररिंग्स और नेकलेस, रबड़ बैंड, ये सब, और स्क्रंचीज़, बोज जो भी सर में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं, सारा कुछ मिल रहा था। लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब नॉर्मल जो रहते हैं उनसे ज़्यादा हाई थे मुझे तो लगा। ये जो इयररिंग्स दिखा रही हूँ मैं, ये 40 रुपीज़ की थी, बोलते कोई भी ले लो 40 रुपीज़ की। तो ये वैसे नॉर्मली 30 रुपीज़ की मिल जाती है, बट ये 40 रुपीज़ में दे रहे थे। और ये सारे नेकलेस हैं, आप देख सकते हैं। नेकलेस की भी प्राइस 150, 180, 200, 250 ऐसे थी इनके पास। अभी ईद का टाइम है ना, तो सब ऐसे ही लूट मचाएंगे। ये छोटे छोटे इयररिंग्स है, देखिए जो हमारी अम्मी लोग पहनती हैं उनके लिए। और ये देखिए ये बोझ है, बच्चे लोगों के सर में लगाने के लिए, बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये 30 रुपीज़ का था। तो यहाँ से भी मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ सैंडल्स वगैरह थे। अभी मैं आगे आ गई हूँ, तो यहाँ पर मुझे ऐसे कुछ दिखे कपड़े, मुझे लगा ये कट पीस वाले हैं। तो इसमें थोड़े कुछ कट पीस के थे और कुछ बच्चों के टी शर्ट्स, फ्रॉक्स, ये सब थे। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस आपको दिखाने के लिए लेके आई थी। ये देखिए टी शर्ट्स हैं, ये सब 100 रुपीज़, 150 ऐसे दे रहे थे। सब न्यू है, कोई भी पुराना नहीं है इसमें। ये देख लीजिए आप लोग, 150, 100 ऐसे सब एक समथिंग्स के सारे थे। ये छोटे बच्चे लोगों का था, तो ये दोनों
अपर पार्ट भी था, नीचे का भी था बच्चों का। और ये फ्रॉक थी, ये 150 की थी, लेकिन ये वेलवेट की थी। मुझे अच्छी तो लगी, बहुत मोटी थी, गर्मी में पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ली। ये भी फ्रॉक्स अच्छी थी। 1 पीस थे बच्चों के छोटे छोटे, और 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे इसमें। ये भी फ्रॉक थी, देख लीजिए आप लोग, अच्छी लग रही थी। बट मेरी बहन इतनी छोटी है, इतनी बड़ी हो गई है अभी, वो 7-8 साल की हो गई, तो उसको फिर नहीं पहनने आता, वो छोटे छोटे थे। यहाँ मैं ड्रेस के देख रही थी, तो यहाँ ये 3 मीटर कुछ थे और 60 का पना था, मतलब थोड़ा ज़्यादा कपड़ा होता है नॉर्मल कपड़ों से, तो ये 60 का पना था, तो 300 का ये दे रहे थे। इसमें एक ड्रेस, एक कोट सेट अच्छे से बन जाता था। अब ये आगे की मार्केट है दिल्ली बाज़ार, यहाँ पे एक न्यू मार्केट है, कुछ 2-3 साल पहले खुला था वो, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो अलग से ही अपलोड करूँगी, बहुत ही डिटेल में है, उसमें भी सारा पूरा मैं शूट करी हूँ। मैं कल या परसों वो अपलोड करने वाली हूँ। और ये देख लीजिए, ये सैंडल्स थे, 300 की बोल रहा था, 250 तक दे देता था वो बच्चा, उसके साथ उसके पापा भी थे, तो वो 300 बोल रहे थे, अभी 250 तक मिल जाता आपको। यहाँ इयररिंग्स वगैरह बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ आप लोगों के पैसे कुछ ना कुछ तो अच्छे खासे बच जाएंगे। आप बार्गेनिंग कर लेना अच्छे से, जो जितने का बोलेगा उतने में बिल्कुल भी मत लेना, कम करा लेना, पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। देख लीजिए आप लोग, इसका एक और पार्ट आएगा जो लाला शॉपिंग का रहेगा, उधर भी मैं अंदर का भी पूरा शूट करके रखी हूँ, उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। पार्ट 3 तक आएगा ये वीडियो। तो आप लोग चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहले से और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो।